नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार पूर्ण तरह सुरक्षित होंगे और आपका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जरूर शेयर करें ताकि बाकी भी हाउस का उससे फायदा होता है। आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें। प्लीज कोई भी भाई जो शेयर करना चाहता है। आज लगता है स्वतंत्रता दिवस के दिन सब लोग अभी जागे नहीं है। अभी कुछ पार्टिसिपेंट ने ही ज्वाइन किया है, लेकिन कोई बात नहीं। जिसने भी ज्वाइन किया है, हीरालाल सैनी जी, अभी अतुल भाई, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैं चाहता हूं आप ही अपनी शेयरिंग से स्टार्ट करें सर। बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन जो है, जो आज हमारे अजय त्यागी भाई लेने वाले हैं वो नेचुरली बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, जो लोग आज ज्वाइन करेंगे। और देखो, यूट्यूब में बाद में वो देखेंगे ही देखेंगे लोग हमारे, जो 1,500 2,000 जितने भी लोग देखते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ, जो लोग बाद में यूट्यूब सुनते हैं उनको, उनको ये मैसेज स्पेशली है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन में आएंगे ना, तो लाइव सेशन में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक स्पीकर जो अपनी बात बता रहा है उसके साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। यदि आपका कोई डाउट है तो उसको साथ के साथ क्लियर करने का, नहीं तो मैं देखता हूँ कि बाद में वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं और फिर वो कमेंट्स बॉक्स का रिप्लाई प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। ठीक है। जी। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम लोग सिर्फ अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में से और 7 दिन के शेड्यूल में से यदि हम 1 घंटा अपनी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे लगाएं, तो मेरे ख्याल से ये उनके अपने बेनिफिट की बात है। जो ये पीआरटी बनाया गया था, ये सिर्फ इसी वजह से बनाया गया था कि भाई लोगों की लाइफ पे कंट्रीब्यूट करा जाए। यदि एफपीआरटी ने कोई छुट्टी नहीं मानी तो एफपीआरटी के पार्टिसिपेंट छुट्टी कैसे ले सकते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि सबको आना, अरे मतलब क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से हम लोगों को फ्लायर कर रहे हैं। कल आपने एक अच्छा वीडियो भी बना के त्यागी सर के बारे में भेजा था, बहुत जबरदस्त वीडियो था, अच्छा वीडियो था। उसमें बताया भी गया था क्या क्या चीजें डिस्कशन चलने वाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चलो कोई बात नहीं, पीपल विल ज्वाइन स्लोली स्लोली। ये हम लोग अपनी लाइफ में कितने सीरियस हैं, ये हमारे बिजनेस में भी इफेक्ट दिखाता है। जैसे हम हैं वैसे हम एक जगह पे, हम एक ऐसे नहीं है, हम हर जगह पे वैसे हैं। ये राजेश तोमर जी, आप राकेश तोमर जी, आप करते हो। तो मेरी ये शेयरिंग है कि मैं काफी दिनों से इस साल, मतलब मैं अब लोगों को, सब लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये भी है कि इस साल जैसे अप्रैल के बाद से लाइफ इंश्योरेंस का काम थोड़ा सा बेटर हुआ है। जो पहले पिछले साल हमारे कुछ बिजनेस के अंदर काफी सारी तकलीफें रही थी, हम लोग कल्याण, हाँ, हम लोग अपना कॉर्पोरेट क्लब मेंटेन नहीं कर पाए थे। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस इस बार अप्रैल से कुछ चीजें स्मूथ हुई हैं, कुछ अच्छी चीजें बनने शुरू हुई हैं। और मुझे इस प्लेटफॉर्म से बताते हुए बेहद खुशी है, क्योंकि ये अपना ही प्लेटफॉर्म है और सारे अपने ही लोग हैं और अपना परिवार की तरह से हैं। तो कल एक मेरा केस 5 लाख के प्रीमियम पे पिछले 1.5 2 महीने से जोन में लटक रहा था, और वो कल शाम को उसके ऊपर नंबर लगा। तो उसके उस नंबर लगने के बाद ये मेरा कुछ, आई डोंट नो कि ये साइकोलॉजी मेरे साथ चलती है, ये सभी लोगों के साथ चलती है। मेरी कोई चीज जब फंस जाती है ना, तो मेरी सेल स्टक हो जाती है। ये आप समझो, 1 1.5 महीने से ये केस, मेरे 2 केस थे 5 5 लाख के, तो एक केस तो 5 लाख का लग चुका था, और एक केस में बैक टू बैक क्वेरीज थी और बहुत जोन का केस था। और मतलब एक 32 साल की लड़की है और वो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, दोनों बहनें, एक 28 साल की, 32 साल की, दो बिटिया थी। और वो लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे भी, 16 साल की पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे नहीं अंकल, हम इतना, हम आप हमारे को कुछ और करवा दीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, हमें नहीं इतना लंबा कमिटमेंट देना। तो मेरा उनसे डिस्कशन चलता रहा। ये डिस्कशन अप्रैल में हुआ था। हम गोपीनाथ सर की क्लास से डायरेक्ट मैं वहां पे गया था, उनके घर गया था। तो वो 1.5 2 महीने उस प्लान को फाइनल करने में लग गया था, और उसके बाद जब हमने प्लान फाइनल करा, फिर मेडिकल होना था, मतलब बच्चे थोड़ा ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो प्रोसेस बड़ा स्लो चलता रहा। उसके बाद जब हमने सपना प्रोसेस पूरा कर दिया, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से बैक टू बैक क्वेरीज थी, बैक टू बैक क्वेरीज थी। तो अल्टीमेटली फाइनली कल
रात को उसके ऊपर शाम को, रात को 6:30-7 बजे, शाम को 6:30-7 बजे उसमें नंबर लगा। और उस नंबर से लगते ही मेरा 2026 का एमडीआरटी कंप्लीट हुआ है। तो ये मेरी जो शेयरिंग थी वो ये थी कि भाई 2026 का एमडीआरटी कंप्लीट हो चुका है इस साल का। और अब क्योंकि हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, और मुझे क्योंकि अभी इस बार हमारे को एलआईसी ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है कॉर्पोरेट क्लब बचाने के लिए। तो उसमें जितना हमारे को पिछले साल का बैलेंस है और इस साल का जो कॉर्पोरेट क्लब का टारगेट होता है, यदि हमने वो अचीव किया तो हमारा कॉर्पोरेट क्लब रिटेन रहेगा। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूं इस बार इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और मैं मतलब आई एम जस्ट, आप लोग सब लोग मेरे वेल विशर हैं। मुझे पता है आप लोगों का कि बेस्ट विशेस मुझे हमेशा मिलती रही हैं, तो आगे भी मिलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि यदि ये सब चीजें रही तो हम लोग काफी आगे तक जा सकते हैं। दूसरी शेयरिंग ये थी कि हम लोग नीवा बुको में काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर जैसे लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा काम कम निकला, तो उसी तरीके से उसमें भी जनरल में, मेडिक्लेम में भी, हेल्थ में भी हमारा काम लास्ट ईयर में थोड़ा सा कम रहा। तो लास्ट टू लास्ट ईयर तक हम लोग वहाँ पे, एक डायरेक्टर क्लब होता है, सेकंड लार्जेस्ट होता है, थर्ड लार्जेस्ट क्लब होता है, जो भी होता है नीवो बुपा का, हम उसके मेंबर थे। तो जब तक हम उसके मेंबर थे तो हमारे को एक ना एक्सपोर्ट के लिए एक सहायक मिला हुआ था। तो उसमें क्या होता था, जो भी चीजें होती थी, हमारी इश्यूज होते थे, वो हम उनको बता देते थे और उसके बाद वो अटक जाते थे, मतलब वो क्लियर हो जाते थे। मतलब वो बड़ा फास्ट काम करता है वो नीवो, ये सहायक फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि हमारे लास्ट ईयर हमारा कोई कलम क्वालिफाई नहीं हुआ उनसे, तो उन्होंने वो सहायक विड्रॉ कर दिया। तो कल मेरा एक मित्र है अभिषेक राम गोयल, उनके साथ मुझे नीवा बुपा के हेड ऑफिस जाने का मौका मिला, क्योंकि जो हेड ऑफिस सीडीओ जो है अंकुर खरबंदा सर, वो उनको काफी पुराने से जानते हैं और बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उनकी उनसे। तो हम लोग कल मिले, और जो एजेंसी हेड, नेशनल एजेंसी हेड है दीपक शर्मा जी, उनसे भी मिले। तो कल हमने काफी कुछ पॉइंट्स मैं नोट करके ले गया था। और अच्छी बात ये होती है जब मैनेजमेंट से मिलते हो और अपने पॉइंट्स आपको होते हैं, तो उन्होंने उन्होंने देन एंड देयर सारी चीजें चेक करी। ये कौन बोल रहा है भाई? ठीक है, हो सब गया। म्यूट कर दो भाई, जिसको भी जो कर बोल कर रहे हैं। तो उन्होंने कल काफी अच्छे से टाइम दिया, और उनसे मीटिंग हुई, और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वी आर बैक टू बैक विद यू। और एक उनका ऊनो ऐप है जो मुझे उन्होंने कल बताया, क्योंकि बिकॉज मैं नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी में अपने आप को खुद इन्वॉल्व नहीं रखता, तो मैं, वो मेरी टीम करती है। तो उन्होंने मुझे को मेरा कोड खोल करके मेरा ऊनो ऐप के बेनिफिट्स दिखाए, और मुझे लगा कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आप 2 दिन तक सॉल्व ना हो, तो उसको एक्सलेट कर दो, उससे ऊपर लेवल पे चले जाएगा। और उससे मतलब जो लोग भी नीवा ऊपर में काम कर रहे हैं, तो आप उनो ऐप के बारे में अपने रिलेशनशिप मैनेजर से जरूर पूछिए कि भाई वो क्या होता है, ये उनो ऐप में क्या चीजें हैं। तो वो एप्स के थ्रू बहुत सारी चीजें की क्वेरीज, जो आपकी ग्रीवेंसेस है, वो वहां से पूरी हो सकती है। तो ये सब चीजें कल अच्छे से, कल बहुत अच्छा दिन रहा कि एमडीआरटी डिक्लेयर, मतलब केस एलआईसी का केस डिक्लेयर हुआ, एमडीआरटी हुई, और आपको नीवा गुबा की टॉप मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिला। ये सब चीजें मेरी जिंदगी की कल अपडेटेड थी। मुझे लगा कि ये परिवार हमारा है, तो हम अपने लोगों के साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए। तो दैट शेयरिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सुनील भाई, मुझे इस ये मौका देने के लिए। अतुल भाई, बहुत बहुत मुबारकें। ऐसे ही उन्नति करते रहो और हम सब का इंस्पिरेशन बने रहो। बहुत बहुत मुबारकें। अब मैं चाहूंगा अशोक कालरा जी हमारे बीच हैं। अशोक कालरा जी, आप भी कुछ शेयर करें। IIMT गुरु अशोक कालरा। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि अच्छे काम की वजह से जो एनर्जी लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जी। रियली कॉन्ग्रेचुलेट अतुल भाई, आपका एमडीआरटी कंप्लीट हुआ। ये पेशेंस का कमाल है। इसमें जो पेशेंस आपने दिखाई है, क्योंकि कई बार बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा होता है, तो हम उस स्लो प्रोसेस की वजह से अपने आप ही अंदर बहुत सारी चीज़ों की माइनस चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। बट आपने वो चीज़ें ना देख करके पॉजिटिव चीज़ें देखी, और आपने उस स्लो प्रोसेस के अंदर भी अपने आप को कंप्लीट किया। तो आप सच में बधाई के पात्र हैं। ये आपका कॉर्पोरेट लेवल का एंट्री हो गया समझ लीजिए। तो अभी 2026 का कॉर्पोरेट लेवल भी आपका हो जाएगा। तो मेरा तो बस इतना ही मानना है कि जैसे अक्सर मार्केटिंग और सेल्स में कहा जाता है कि हरकत में बरकत है। तो आप जो हरकत करते रहेंगे उसके हिसाब से आप मिलते रहेंगे, और जो जो मिलते रहेंगे
वो यूं यूं आपको रिजल्ट आता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत एक ही बढ़िया। फंडा जो मेरे को समझ में आया है अभी तक, और मैं इसी फंडे के ऊपर काम कर रहा हूँ और लगातार अपनी मीटिंग्स को ही जनरेट करके चल रहा हूँ। 14, 15, 16 ये 3 दिन अक्सर लोगों ने अपने वीकेंड्स प्लान किए हुए, बट ये 3 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मैंने अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाया है ताकि अपने शेड्यूल के अंदर उन सभी पेंडिंग काम जो अभी तक 3 दिन, मतलब 3 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से जो पेंडिंग रह गया गलती से, वो मैं इन 3 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ और इस शेड्यूल को बना करके मैं आगे चल रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू। मैं भी अपनी एक शेयरिंग कर देता हूँ। पिछले 1 तारीख को मुझे कनाडा जाने का मौका मिला, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं कनाडा गया, अपनी सिस्टर के यहाँ राखी थी तो उसको सरप्राइज विजिट दिया। ना मेरे पास उसके घर का एड्रेस था ना कुछ और था। मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा। जैसे मैंने प्लान किया, चुपचाप मैंने सीधा वहां लैंड किया। सुबह 5:30 बजे उसको फोन किया कि मैं पहुंच गया हूं, अपने घर का एड्रेस दे। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं कनाडा ऐसे आ सकता हूं। तो क्योंकि ना कई बातें आप अपनी स्ट्रेंथ कई बार भूल जाते हो। जब वो 8 साल पहले कनाडा गई थी ना, तो मैंने उसको एक बात बोली थी। मैंने कहा बहन, जेब में पैसे हो, मुंह में जबान हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मुझे अपना ही डायलॉग याद आया, जेब में पैसे भी हैं और मुंह में जबान भी है, तो देखी जाएगी जो होगा। और इतना अच्छा ट्रिप रहा, वो इतनी खुश हुई। मतलब 7-8 दिन मैं उसके साथ रहा। हालांकि वो इस बात से गुस्सा थी कि इतनी दूर आया है तो इतने छोटे टाइम के लिए आया है, तो लेकिन पीछे से दोस्तों काम भी देखना होता है। वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और एक बात उनसे सीखने को मिली, वो लोग 40 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, लेकिन इतना डेडिकेशन से करते हैं कि उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती, बस काम ही काम होता है उनके पास। लेकिन 2 दिन, सैटरडे संडे, वो फुल ऐश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो मैंने देखा 7 के 7 दिन काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा डेडिकेशन जीरो ही रहता है कई बारी। तो दोस्तों आप भी जितने देर काम करो, फुल डेडिकेशन से काम करो। यही चीज मैं आपको मैसेज देना चाहता था। थैंक यू। अब मैं और किसी की शेयरिंग अभी नहीं है, तो मैं चाहूंगा आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे अतुल भाई को इनवाइट कर रहा हूं। आज के स्पीकर को इनवाइट करें विधिवत तरीके से। अतुल भाई, वेलकम। हमारे जो आज, यार ये कौन है जो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर लेता है? एफपीआरटी लिख करके कौन है, ये किसका है? एक तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोगों को बोला ना जाए तो प्लीज अपना ना स्पीकर ऑन मत कीजिए, कि उससे क्या होता है पूरा मोमेंटो खराब होता है। विकास भारद्वाज जी, आप भी हाँ भी वेरी गुड, थैंक यू सो मच है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप जब आप आपको मौका मिलेगा, जब आपको अभी जैसे शेयरिंग थी तो शेयरिंग के टाइम पे हमारे सुनील भाई ने सब लोगों को कहा था कि अपना डिजिटल हैंड रेस करो। तो यदि आपका कोई शेयरिंग है, आप प्लीज जरूर हैंड रेस करिए। और आपको हर, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। हम चाहते हैं कि यदि किसी का काम नहीं हो रहा तब भी वो अपने आप को अपने आगे से बताए, क्योंकि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन के लिए एपीआरटी बैठा है, ठीक है। और यदि आप कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, शेयरिंग ही नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों अपने अपने ही उसमें रह जाएंगे। तो हम आज का जो सेशन है वो बहुत वंडरफुल होने वाला है। जो आज के जो हमारे स्पीकर है, कोई एक जानी मानी शख्सियत है, कोई ऐसा एक ऐसा नाम है जिसको मेरे ख्याल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, और एक लंबा एक्सपीरियंस है उनके नाम पे। आज की जो स्पीकर मिस्टर अजय त्यागी जी हैं, ये हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर है, और रेगुलर हम एफपीआरटी को आज यहाँ तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि हमेशा वो कोई भी एफपीआरटी का कोई भी कार्य होता है उसके लिए वो अपने आप को 100। ये राजा बाबू, आरडी गुप्ता जी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। तो आज आज एफपीआरटी जहाँ खड़ी है उसमें डेडिकेशन के अंदर उनका भी बहुत बड़ा रोल है। हमेशा एफपीआरटी के लिए खड़े मिलते हैं, और जब जब जिसको जब जब मौका मिलता है, जब जब कोई भी कार्य उनके नाम पे डाल दिया जाता है, तो हम उसके उससे उनसे हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, त्यागी सर ये करना है। और उनका हमेशा ऑलवेज यस है, मतलब ही नेवर से नो टू एनीबॉडी। ये उनकी एक, और मेरे ख्याल से जितने लोग उनको जानते हैं, 12L के वो एडवाइजर हैं।
जितने लोग 12 एल के लोग जितने भी आज ज्वाइन कर रखे हैं, या वैसे जो भी इनको जानते होंगे, 12 एल या 12 एल के अलावा भी कोई एफपीआरटी का कोई बंदा जानता होगा, एक बहुत ही सहज हृदय इंसान है। हर इंसान के काम आने की कोशिश करते हैं, जब जितना उनकी उनकी कैपेसिटी में होता है वो उसको पूरा पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ एक एक जिंदा दिल इंसान है, एक भयंकर अच्छे वाले एथलीट हैं। मुझे अच्छे से याद है, हम लोगों को 1, 2, 4 किलोमीटर दौड़ने में परेशानी होती है, वो 20, 22, 24 किलोमीटर तो वो मजाक मजाक में भाग लेते हैं। पिछले दिनों कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को, अपने वर्क स्टाइल को, दोनों कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आज जो हमारा सेशन है ये भी उन्होंने उसी तरीके से लिया है कि गीता के ऊपर लिया है कि लाइफ में क्या, गीता एक ऐसी ग्रंथ है, बेसिकली हम तो उसको ग्रंथ ही बोलेंगे, कि उसमें इतनी सारी चीजें, यदि हमने उस गीता के ग्रंथ में से यदि 1-2% भी अपनी लाइफ को में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मुझे लगता है सब लोगों को स्वर्ग ही मिलेगा, नरक किसी को नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ गीता के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो अब मैं उनका प्रोफेशनल कैरियर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 28 साल से उनकी एजेंसी है। टोटल मिला के करीब 1800 फैमिलीज को वो सर्व कर रहे हैं। 70 करोड़ के आसपास के क्लेम्स उन्होंने टोटल मिला करके सेटल करे हैं। मैच्योरिटीज के, एलआईसी की मैच्योरिटीज वगैरह के 70 करोड़ के करीब के, हेल्थ इंश्योरेंस में भी अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ के क्लेम्स उन्होंने हैंडल करे हैं। और इसके अलावा जो 12 करोड़ के करीब के उन्होंने उसके डेथ क्लेम्स भी सेटल करे हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जेडम क्लब मेंबर है, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट है। 1993 में हमारा, वैसे तो वो मेरे से उम्र में थोड़े से छोटे हैं, लेकिन पढ़ाई में और धावक बचपन में ही बन जाता है ना, तो धावक के हिसाब से तो ऐसे उम्र में तो मेरे से 1-1.5 साल छोटे होंगे, लेकिन मैंने भी 93 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, इन्होंने भी 93 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। लाइसेंसेड है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लाइसेंसेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज करके, और सबसे बड़ी बात है अवार्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, जो सीआईआई लंदन से, जो हम लोगों मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो सबसे टॉप जो इंस्टीट्यूट है वो आया है, सीआईआई लंदन है, चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, और वहां से उन्होंने अवार्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखा है। एमडीआरटी रह चुके हैं, काफी सारे कंट्रीज घूम चुके हैं, और हमेशा हर आदमी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने जाते हैं। यदि मैं उनका और इंट्रोडक्शन दूंगा तो एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम एक इतनी बड़ी शख्सियत को आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे, यदि वो आज अपना वक्तव्य देने के लिए आ रहे हैं, तो मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है कि एफपीआरटी की परंपरा का ध्यान रखते हुए चैट बॉक्स भर दीजिए, क्योंकि जितनी एनर्जी से हम एक स्पीकर का वेलकम करेंगे, उतना ही ज्यादा आउटपुट हमारे को मिलने वाला है उनकी तरफ से। तो मैं आप ज्यादा न बोलते हुए, मैं आज के स्पीकर श्री अजय त्यागी जी को विधिवत आमंत्रित करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अजय त्यागी जी, नाउ द स्टेज इज योर्स, आप आज का अपना संबोधन शुरू करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अतुल भाई, लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में। और ये नो डाउट एफपीआरटी मेरा परिवार है, यहाँ मेरे को कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन या फॉर्मल वेलकम की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ अपने घर में तो यदि ज़्यादा वेलकम हो, ज़्यादा फॉर्मल हो, तो आदमी को थोड़ा डाउट होने लगा कि पड़ोसी के घर में तो नहीं घुस गया मैं। ठीक है, तो लेकिन ये चूंकि ये परंपरा है और इसका निर्वाह हम करते हैं, हम आपस में भी एक दूसरे के लिए करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। अभी जो शेयरिंग चल रही थी या इंट्रोडक्शन जो मीटिंग शुरू हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज का जो भी सेशन मैं लेने वाला हूं, नो डाउट वो सारा का सारा सब्जेक्ट मैंने गीता से उठाया है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रवचन होगा, यहाँ कोई बाबा बैठेगा या यहाँ कुछ होगा। सारी की सारी चीजें मैं गीता को कैसे मानता हूँ, मैं गीता को एक धार्मिक ग्रंथ, उसका मान सम्मान वो तो करता ही करता हूँ। लेकिन सर ये देखिए, यदि आप कोई, ये मैं लैपटॉप को लेके बैठा हूँ या अपनी वॉशिंग मशीन या टीवी या जो भी आप गैजेट खरीदते हो ना, उनको, इवन कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो उनके साथ आपको उसको कैसे चलाना है, इस चीज को क्लियर करने के लिए, इस चीज को आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए एक यूजर मैनुअल आता है नहीं आता है, मेरे को बोलिए। यस सर, प्लीज। और यूजर मैनुअल हमें नई चीज को स्टार्ट करने में हेल्प करता है नहीं करता है? अतुल जी आप ही बात करिए, कोई दिक्कत नहीं।
यस सर, बिल्कुल बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल काम करता है। अच्छा, अब हमें भगवान ने लाइफ दी है, और लाइफ तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यस यस। अब उसे कैसे हम हैंडल करें, कैसे लाइफ को चलाएं, कैसे स्मूथ हमारी लाइफ चले, उसके लिए हमारे पास यूजर मैनुअल भगवान ने दिया नहीं है। मैं ये दावा करता हूं इस स्टेज से कि यदि हम गीता का अध्ययन मतलब डीप थिंकिंग के साथ कर लें, तो वो हमारी लाइफ का यूजर मैनुअल है दोस्तों। जिंदगी में हर चीज को आप सैटेलाइट व्यू से देख पाओगे। मैं ग्रेट पिछले ग्रेट त्यागी जी, ग्रेट। हम्म, मैं पिछले तकरीबन एक साल से मैं आकर्षित हुआ हूँ गीता की तरफ, और मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से 7-8 बारी मैं उसको पढ़ चुका हूँ सारी चीजें। तो मेरे को मेरी लाइफ खुद बहुत सिंपल हो गई है। मेरे को एक सेट हॉक व्यू होता है या सैटेलाइट व्यू देखे, एक अभी अब अतुल जी मैं और आपके सामने बैठे हैं, खड़े हैं एक ग्राउंड में, तो आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, आप मेरे को आपका दिख रहा है। लेकिन यदि कोई सैटेलाइट व्यू देखे तो वो पूरा देख सकता है कि किस परिस्थिति में खड़े हैं, क्या हो रहा है, कितनी घास है, कितना फूस है, क्या पत्थर पड़ा है इनके चारों तरफ, वो सब देख सकते, या कोई ड्रोन कैमरे से देखे तो हमारे चारों तरफ का देख सकता है। गीता हमें हमारी लाइफ का सैटेलाइट व्यू देती है सर। यदि सामने वाले ने गाली दी, तो मेरे को तो ये लगता है कि गाली दे दी इसने, इसका इसको इस चीज का ऐसे जवाब देता है। लेकिन गीता में उस परिस्थिति में लेके जाती है कि इसने गाली दी क्यों, तो उससे हम अपना भी रिव्यू कर पाते हैं। और यदि हम अपना रिव्यू करना सीख लेना तो सर हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। आप तो मेरे से बोलते ही हो कि तू तो लोक व्यवहार में बढ़िया है, तो गीता ने उसको थोड़ा अपडेट कर दिया। अब बात करते हैं, गीता तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम बात करते हैं योग की। हम योग का मतलब हम योग आसन ही समझते हैं, लेकिन 5-6 तरह के योग होते हैं। आप हठ योग कर लीजिए, राजयोग कर कह लीजिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये हर तरह के मतलब बहुत डेप्थ में से मारा गया है। आज में चूंकि हम यहाँ व्यापार करते हैं और हम कर्मठ लोग हैं, हम कर्म योग की ही बात करेंगे। अभी जो अतुल भाई आपने कहा कि आपके नीवा बोपा की मैनेजमेंट के साथ मिले, अभिषेक जी को आपको लेके गए, नो डाउट उन्होंने आपके साथ बैठ रहे। जब भी अंकुर खरबंदा जैसा आदमी जो कंट्री हेड है कंपनी का, ठीक है ना, या दीपक शर्मा जैसे आदमी जो एजेंसी हेड हैं, वो आपके साथ बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा सर। वो आपके कर्मों के कारण आपको वो मिले आज। नो डाउट आपने उसके लिए काम नहीं किया पिछले एक साल में, नीवा बोपा के लिए सहायक हट गया। सहायक हट भी इसलिए गया कि आपके कर्म थे, ठीक है ना, आपने काम नहीं किया तो सहायक हट गया। लेकिन वो मिले, इतने टॉप मैनेजमेंट के आदमी मिले, आपको सारी चीजें बताई, तो वो आपके कर्म ही हैं जो आपको वहां तक लेके गए। उसके बारे में थोड़ा कोशिश करेंगे। और कर्मों को, हमारे कर्म को, हमारे कार्य को आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं नहीं कहता कर सकते हैं, क्योंकि हम सब करते हैं ऑलरेडी। इसमें मतलब थोड़ी सी है कि जैसे कि मिरर है, उसमें हमें कुछ चेहरा धुंधला दिख रहा है, तो मैं अपना मुंह साफ कर रहा था, या मेरे चेहरे पे तो मिट्टी जमी हुई है, लेकिन मिट्टी तो मिरर पर थी, वो साफ किया तो एकदम चकाचक अजय त्यागी अंदर से निकल गया। तो कर्मों के बारे में भी हमें यही है कि हम करते हैं काम, तो हम करते हैं, ये भगवान का वो है, गीता में साफ लिखा है, किसी भी हालत में आदमी काम किए बिना नहीं रह सकता, किसी भी हालत में। इवन जो सो रहा है ना, वो भी सांस तो ले ही रहा है ना, दिल तो धड़क ही रहा है ना उसका। यदि एक जिंदा जीव धरती पर है तो वो कर्म कर रहा है, बस हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। मेरे को परमिशन है सुनील सर शेयरिंग की? मिनट हाँ में सर, मैं देता बिल्कुल हूँ। है, बिल्कुल है, थैंक यू वेरी है? मच। ठीक। ये आ गया, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। हो रही है, तो इसे हम देखते हैं यहाँ से, और इसे करते कर्मयोग इन लाइफ एंड बिजनेस। हम्म, हम्म। कर्मयोग इन लाइफ एंड बिजनेस। पहले तो हम कर्म को समझ लेते हैं। कर्म क्या है? कोई भी कार्य,
कोई भी एक्टिविटी जो हम किसी चीज अपनी लाइफ में करते हैं, वो हमारा कर्म है। कई बारी हम उस कार्य को करते हैं जो भगवान ने हमें दिया है, कई बारी हम उस कार्य को भी करते हैं जो भगवान ने हमें करने के लिए मना भी करी है। ये मैं थोड़ा ऐसे कर दूं। और सर, एक सीधी सी बात है, हमें जो भी मिलता है वो हमारे कर्म के कारण मिलता है। विजन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलता है। कर्मयोग को आप कह सकते हैं कि कर्मयोग द होल एसेंस ऑफ भगवत गीता, मतलब पूरा का पूरा सार हम इसमें कह सकते हैं कि काम करने पर ही सारी की सारी गीता टिकी हुई है। और इसमें साफ बोला है कि आप हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छा व्यक्ति बनना है। और हमें जो काम करना है ना साहब, वो डेडिकेशन के साथ करना है, रिजल्ट को ध्यान में रख के नहीं करना है। हमारा काम के प्रति यदि समर्पण होगा, हमारा भगवान ने जो हमें काम दिया उसके प्रति समर्पण होगा, तो हम इस दुनिया पर राज करेंगे। हो सकता है ये आपको वैसे लग रहा हो, भाषा वैसे लग रही हो। बिजनेस में हम कर्मयोग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें काम को करना है अपने बिजनेस में। आप प्रदीप जी, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक बार कालराज जी, सबको आपको आता है म्यूट करना? मैं कर देता हूँ। इसके राइट्स ही हटा दो म्यूट करने की, सिर्फ त्यागी जी को दे दो और हमें दे दो। मेरे को प्लीज खुद करना कंटिन्यू। पड़ेगा। हाँ, एक बार तो सबको करेंगे ना ये, हम्म। मतलब बार बार हम इसी चीज पे। आज अमित पालीवाल नहीं है क्या? हाँ जी, बोलो सर, हूँ। अरे करो यार फिर ये, कैसे होगा सब बताओ मेरे को। मुझे 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 होस्ट करो, फिर कर पाऊंगा। एक मिनट। स्टॉप शेयरिंग करूंगा फिर होगा। हम्म। ये होस्ट के राइट कहाँ से देने हैं कालरा जी? एक बार त्यागी जी आप दो इनको, अमित जी को। सर, देखता हूँ। सुनील डैंग जी अभी होस्ट है, सुनील डैंग जी कर सकते हैं। आप मेरे नाम पे क्लिक करो और फिर उसमें अच्छा। आ जाएगा मेक को होस्ट। अच्छा। ओके। मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत एक मिनट, आ गया ये अमित पालीवाल जी। ये आ गया मेक को होस्ट। ठीक है जी, कर दिया मैंने। मैं को होस्ट, रुको जी, करता हूँ मैं। बस। हो गए त्यागी जी? त्यागी जी अपने आप को त्यागी जी अपने आप को अनम्यूट खुद करो। कर लिया, कर लिया। सॉरी त्यागी जी। कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अच्छा, हमें जो अपना काम करना है सर, वो सेवा भाव से करना है। सेवा भाव से यदि हम काम करेंगे तो परिणाम जो होगा, जो हमारे ज- जरूरतें होंगी, वो एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगी। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, यदि हम कोई काम करते हैं, जैसे कि आप, मैं हालांकि एग्जांपल यहाँ देना नहीं चाहिए। बेसिकली शुगर मिल में हम शुगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन साथ में वहां सीरा भी बनता है जो एक बाई प्रोडक्ट है, और वो शुगर से महंगा बिकता है। वो बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है, बहुत सारी मतलब जो ये अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है, वो सी चीजें होती है। बिजनेस में हमने करना क्या है, हमें जो मेन ड्यूटी है हमारी, वो डेडिकेशन होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए टूवर्ड्स द सेल्फलेस एक्शन, निस्वार्थ सेवा। जिस सेवा में हमें लगा हुआ है, यदि मैं परचून की दुकान है तो परचून की दुकान पे मेरे को सही आइटम देनी है, कोई पुरानी एक्सपायर आइटम नहीं देनी है, सही तोलना है। इन चीजों पे काम ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो सेल्फलेस एक्शन है, मैं अपने आप को हमेशा बोलता भी हूँ, पीआरटी के उससे भी बोला है मैंने कई बारी, कि मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं क्लेम देने के बिजनेस में हूं।
प्रीमियम कलेक्ट करने के बिजनेस में नहीं हूं। तो सर इतना सा देखिए, क्या मैं क्लेम दूंगा तो क्या क्लेम क्या बिना पॉलिसी करे दे दूंगा? कोई मेरे को जवाब दीजिए, अतुल भैया आप ही दीजिए। मैं मैं पॉलिसी करे बिना क्लेम नहीं दे सकता, और यदि पॉलिसी करूंगा तो प्रीमियम मतलब ऑटोमेटिक ही मैं कलेक्ट करूंगा, और प्रीमियम यदि कंपनी में जमा करूंगा तो कमीशन मेरे को आना ही आना है। तो यदि हम सेल इस तरह से काम करते हैं, हम प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सिंसियरिटी के साथ करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, तो और पूरी नैतिकता के साथ हम अपना काम करते हैं, तो हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं लंबी अवधि में। अब जैसे अब मैंने यूजर मैनुअल की बात की थी, या अभी हम सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं, या कुछ लोग म्यूचुअल फंड के भी एजेंट हैं, अमित पालीवाल जी भी यहाँ हैं, वो बोलेंगे कि जैसे एमफी का भी कोड ऑफ कंडक्ट है म्यूचुअल फंड एजेंट के लिए, आईआरडीए का भी कोड ऑफ कंडक्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, डॉक्टर्स का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वकीलों का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी तरह से ही हम कर्मयोग का भी कोड ऑफ कंडक्ट है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये गीता में लिखा हुआ है, जो इसे इंप्लीमेंट करता है उसको इसका बेनिफिट होता है, जो इसे इंप्लीमेंट नहीं करता उसे नहीं होता। देखिए सर, हमारा जो जन्म हुआ है वो सोसाइटी में, समाज में वैल्यू क्रिएट करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए हुआ है, और प्रॉफिट तो उसका मतलब स्वाभाविक आता है। हमारा जो सर्विस हमारा में एन होना चाहिए, वाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट गोल्स, सेवा का हमारा गोल होना चाहिए, प्रॉफिट तो हमें अपने आप आ जाता है। हमारे इंटीग्रिटी हमारे एक्शन में होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब एक ही मैं मानता हूं, जो मतलब इसकी डेफिनेशन मैंने जो मानता हूं, कि ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी टुवर्ड्स आवर सर्विसेज, आवर कस्टमर्स जो है वो, या हमारे एम्प्लॉय, या हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, या स्टेक होल्डर्स में हमारे कस्टमर्स भी आते हैं, उनके लिए यदि हम ट्रांसपेरेंट है और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारा जो है, हमारी जो साख बनती है, हमारी जो गुडविल बनती है, उसके रिजल्ट इतने जबरदस्त होते हैं कि बीमा या हमारा जो बिजनेस है बिना मांगे मिलता है। मेरे को ध्यान नहीं है कि पिछले 2-3 साल में मैंने किसी से रेफरेंस भी मांगा हो, या कभी कोई कोल्ड कॉल करी हो। सामने से फोन आते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस करता हूं, तो हेल्थ इंश्योरेंस के सामने से फोन आते हैं, हम कर देते हैं। कई बार तो हम ही भूल जाते हैं कि सामने से किसी ने कोटेशन मांगी हुई है, यदि हम अपने स्टाफ को ना करें। तो उसका रीजन यही है कि हमारी वी आर टोटली ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट टुवर्ड आवर कस्टमर। और ये तो रिजल्ट की परवाह मत करो, लालच मत करो, कच्चे लालच में हमेशा नुकसान होता है। रेस्पेक्ट सभी की हम सम्मान करना चाहिए एज ए लीडर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एज ए लीडर हम सभी यहाँ किसी ना किसी को लीड करते हैं, चाहे वो आपके 2 एम्प्लॉय हों, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके स्पाउस हों, 2 बच्चे हों, आपके एक्सटेंडेड फैमिली हो, भाई बहन उनके बच्चे हों, बहुत सारी चीजों को हम लीड करते हैं। तो हमें लोगों को एम्पावर करना है। मैंने कई कोट पढ़ी थी कि गुड लीडर क्रिएट लीडर्स और बैड लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स। तो हमारे स्टाफ को, यदि मैं अतुल जैन जी की बात करूं कि इनके यहाँ जो भी इनके एम्प्लॉयज हैं, उन्हें फुल पावर है डिसीजन लेने की। तो यदि आप, यही वजह है कि इनका ऑफिस में इंटरवेंशन कम से कम होता है। ऐसा नहीं है कि वो गलतियां नहीं करते, गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन यदि आप उसे पावरफुल कर देते हो तो वो थोड़ा सा डिसीजन लेता है और आपके लिए आसानी हो जाती है, और वो सीखता है। और जितना आपका स्टाफ सीखेगा उतना ही आपके लिए जीवन में आसानी हो जाएगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। यदि किसी का क्लेम अटक जाता है, अभी हाल में ही मेरे 2-3 क्लेम अटके हैं, और मैं फ्रंट से कस्टमर को बोला जी यहाँ अटका है, मतलब 10-10 12-12 लाख के क्लेम थे हेल्थ इंश्योरेंस के, कि यहाँ अटका है, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ उनके, मतलब फॉलोअप से पहले मैं उन्हें अपडेट दे देता था, क्लेम का ये चल रहा है जी, ये चल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिलियनर्स आदमी हैं दोनों के दोनों, और वो भक्त हो गए मेरे।
ये बहुत बड़ी लाइन है, यदि गीता में कही है तो मैं तो कहता नहीं इसमें हम लोग, अतुल जी या सुनील जी, हम एफपीआरटी का पर्पज यही है कि देखिए बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहा है सोसाइटी में काम करने के ढंग में। ये अब अभी तक तो हम व्हाट्सएप पर ही कंफर्टेबल नहीं है बहुत से आदमी, अब एआई आ गया। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इंडिविजुअल इंश्योरेंस को एआई से चैलेंज मिलने वाला है, मिल भी रहा है। तो यदि आपको पेस मैच करने, चूंकि मैं रनर हूं तो पेस की बात करूंगा, यदि आपको बिजनेस की पेस मैच करनी है तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग में रहना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग में, आपको अपडेशन में, आपको हर चीज में, बिजनेस करने का तरीका, उस चीज में रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी ऑफ स्प्लिट, पुराने हो जाओगे, ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो जाओगे। यहाँ फोकस अभी इसमें हम यहाँ बात कर सकते हैं, हमें लॉन्ग टर्म विजन की बात करनी है कि मैं आपसे 10 साल बाद कैसे मेरे को, आप रियली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि जिस स्टेटस को, जिस लाइफ स्टाइल को मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आपसे यदि 15 साल पहले, 20 साल पहले सोचता तो मेरे लिए सपना भी, सपने में भी नहीं था ये लाइफ स्टाइल। लेकिन हमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, ईमानदारी पर ध्यान दिया, तो आज बिना कहे आज की डेट में पता नहीं कौन कौन मिल जाता है, बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं, हम जानते भी नहीं, वो पैर छू जाते हैं कि सर आपको देख के देखा, आपसे ये सीखा है, आपसे वो सीखा है। मेरे को देख के तकरीबन 15-20 लोगों ने इंश्योरेंस के काम शुरू करे, वो कामयाब हुए नहीं हुए, लेकिन यदि आपको कोई फॉलो करने लगता है तो वो आपके लॉन्ग टर्म विजन गेन गोल की वजह से ही होता है। या मैं मार्शमेलो टेस्ट की बात करूंगा, यदि किसी ने जानता है कोई मार्शमेलो टेस्ट के बारे में, बताएगा मेरे को कोई? मैं 1 मिनट इंटरेक्ट करूंगा। एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी। वो जो चॉकलेट देते हैं, वो कहते हैं आपको अभी खानी नहीं है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो उसका मैं थोड़ा सा ये 2 मिनट के लिए जिक्र करूंगा। जी। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन नाम की एक टर्म है, उसके लिए ऊपर है। अभी मार्शमैलो एक ऐसा चॉकलेट होता है कि उससे मतलब बच्चे तो क्या, बच्चे चॉकलेट टॉफी के शौकीन होते हैं, जनरली उन्हें वही दिया जाता है। उसे यदि आपको दे दिया जाए तो आप भी इतने टेम्प्ट हो जाएंगे कि आप भी मुंह में डालोगे, इतनी टेस्टी लगती है वो, रोक नहीं सकते आप अपने आप को। वो कुछ बच्चों पर ये, मेरे को ध्यान नहीं है किस कंट्री में रिसर्च हुई थी, वहां हुआ कि कुछ बच्चों को वो चॉकलेट दी गई जो बच्चे ऑलरेडी उस टेस्ट टेस्ट से मतलब परिचित थे, और उनको बोला गया ये चॉकलेट आपकी है, ये चॉकलेट आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हो। यदि हम 15 मिनट बाद आएंगे आपके पास, अलग अलग रूम में रखा बच्चों को, यदि आपने ये नहीं खाई तो हम आपको दूसरी चॉकलेट देंगे। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है, अमित जी आप बताइए अनम्यूट करके। बच्चे हैं सर, वो खा जाएंगे। हाँ, उनको कल बच्चे की सारे फिक्र नहीं पांच है साल से उन्हें। छोटे छोटे थे। उन्हें केवल आज की फिक्र है। हाँ आज का अभी दे दो, वो नहीं हाँ। छोड़ेंगे। और जब वो 15 मिनट बाद राउंड लगा तो 4% बच्चों ने वो चॉकलेट नहीं खाई थी, 96% खा चुके थे। और उन 4% बच्चों को, ऐसा तो नहीं है कि चॉकलेट उनकी है तो उनकी थी, ये तो यकीन हो गया ना कि ये हमारी है, चाहे अब खाएं या 15 मिनट बाद खाएं। उन 4% बच्चों को 20 साल तक उन पर रिसर्च की गई, उनकी स्टडी की गई, और उन 4% बच्चों में से 90% से ज्यादा बच्चे, मतलब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है 100 बच्चे थे या 500 बच्चे थे, वो अपने कैरियर में टॉप पे थे या पढ़ाई में टॉप पर थे। इसे बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। ये चीजें आपने हो सकता है कहीं सुनी हो किसी ट्रेनिंग वेनिंग में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मेरे को आज ही दे दो, खत्म कहानी, आज ही मजा ले लूंगा मैं तो। और आप देख लेना, जब भी आप किसी चीज को पोस्टपोन करोगे, अपने एफर्ट्स में प्रयास कम ना करके, तो आपको जो आप उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर मिलेगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है कि आज अजय त्यागी आपके सामने ये चीज कर पा रहा है कि 20 साल पहले जो मैं था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आज मैं ये लाइफ स्टाइल एंजॉय करूंगा। इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म, स्माइल कर रहे हैं अमित जी आप,
अच्छा, मेरा तो बिजनेस ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन का है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ना आप अब कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। अब हम उस चीज को भी हम उस अमित पालीवाल को भी जानते हैं, जब हम शुरू में हमने ट्रेनिंग शुरू की थी और आपने भी शुरुआत की थी। बिल्कुल। ठीक है ना। आज मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 15-20 लोगों को तो आपने रोजगार दे रखा है। आप 15 एम्प्लॉई हैं, और मुझे वो दिन याद है सत्य साई ऑडिटोरियम में डेटा कॉम की ट्रेनिंग के बाद में पर्चे बांटता था। खुद पर्चे बांटते थे। तो खुद आप पर्चे देखो आज बांटता था। 15 घरों का चूल्हा आपकी वजह से चलता है। आप बिल्कुल। अपने घर में क्या ला रहे हो इस चीज को भूल जाओ। तो ये चमत्कारिक परिणाम आते हैं साहब। तो हम यदि डिलेड ग्रेटिफिकेशन में कि हम इंस्टेंट आज इससे ले लें चेक और इसका मेडिक्लेम में नॉन डिस्क्लोजर कर दें, ना दिखाएं ये बीपी है, शुगर है, या इसकी सर्जरी हो चुकी है। हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियां छुपा के मेडिक्लेम कर दी, सिर्फ इसलिए कि मेरा 15% मिल जाएगा मेरे को। 50,000 का प्रीमियम है, 7,000 मेरे बन जाएंगे, उसको क्लेम नहीं मिलना। तो यदि ऐसा पॉलिसी ना मिले वो बेहतर है, लेकिन गलत तरीके से पॉलिसी नहीं मिलनी चाहिए। तो यदि हम इस तरह से हम लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे और तो फिर 100% जो है हमारा सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर आ जाएंगे, तो हमें चमत्कारिक परिणाम हमें मिलने ही मिलने हैं। ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कर्मयोग में ये चीजें हमारे होनी चाहिए। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। हम्म, हाँ ये हो गया। ये कैसे हटेगा? अरे, अरे, चल रहा है सर, अब F5 क्लिक कर दो, चल जाएगा वो। नहीं चल ये रहा है ऊपर थोड़ा प्रेजेंटेशन बॉर्डर आ आपका? रहा है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। बिल्कुल चलने ठीक दो। आ रहा है। हाँ। अच्छा देखिए, कर्मयोगी बिजनेसमैन जो क्या करता है, वो कोई भी जो कर्मयोगी बिजनेसमैन, आपको बताता हूं कि कर्मयोगी बिजनेसमैन जो नैतिकता के साथ काम करता है, वो थोरो रिसर्च करके अपनी प्राइसिंग और एथिकल उसके साथ प्रोडक्शन करता है, सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए। आप देखिए, आप भी आज बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है आंख बंद करके खरीद लेते हैं, सोचते नहीं है कि उसका है ना ले लो। और हमारे भी बिजनेस में ऐसा है, मेरे अभी यहाँ 45 लोग के आसपास हैं, कि 45 में से मैं कह रहा हूँ ज्यादातर वो लोग हैं जिनके बारे में कस्टमर बोलते हैं कि यार बीमा मतलब सुनील डैंग, LIC मतलब अतुल जैन, म्यूचुअल फंड मतलब अमित पालीवाल, खत्म, सोचना ही नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि एथिकल प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट तो सर्विस है। हमें मार्केट डोमिनेंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट आउटकम को फॉलो नहीं करना चाहिए। बस ये सारे की सारी चीजें तो हमारी सेवा का परिणाम है। लेकिन ये देखिए, यहाँ कृष्ण जी की भाषा में मैंने ऐसा का ऐसी चीज को उठा पाया कि हमें ना बिना आसक्त हुए, रिजल्ट ओरिएंटेड ना होके, हमें सिर्फ अपनी इंद्रियों को मतलब लालच को बस में करके जो सही आचरण करता है वही पुरुष श्रेष्ठ है। और मैं समझता हूं यदि यहाँ 45 लोग आए हैं तो वो श्रेष्ठतम पुरुषों में से है। पुरुषों या महिला बहनें भी हो एक आध, तो वो भी। और मैं दावा करता हूं सर, यदि हम ऊपर वाली स्लाइड पे बात करें कि जो हम मतलब सेल्फलेसनेस के साथ अपना हम ड्यूटी करते हैं, वो लीडर बनते हैं वर्ल्ड में, लोग बाग उन्हें फॉलो करते हैं। इसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है साथ में। जो आचरण सही करता है ना साहब, वो लोगों के लिए लीडर बन जाता है और लोग उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। ये अलग अलग 2 श्लोक उठाए हैं हमने अध्याय। अच्छा, ये सारा का सारा मैं आपको बता देता हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 का ही सार है पूरा। क्या होता है, जो हमारी एथिकल या इंटीग्रेटेड कर्मयोग की जो प्रैक्टिस होती है, उससे हम नैतिकता के साथ प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने वर्क एनवायरनमेंट को भर देते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक मेरे यहाँ एक फीमेल स्टाफ है, श्वेता, यदि आपको पता होगा, अतुल जी जानते होंगे। वो अभी मैटरनिटी लीव पे गई है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है। ठीक है साहब। कल वो आई, उसे कुछ अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाना था हमारे ऑफिस का, तो वो आई अपने हस्बैंड के साथ, डॉक्टर के भी गई थी तो वहां से आई।
तो मैंने उसके हस्बैंड को मजाक में बोल दिया, उसे मैं अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ, कि ले आ, मनीष नाम है लड़के का, भाई हमारी श्वेता को ले आया तो वो हंस पड़ी। कह रही सर वो तो मजबूरी में घर पे रुकी हुई है, नहीं 2-3 बार तो वो मेरी मम्मी से बोल चुके हैं, मैं इसका था कि किसी ऐसा इंतजाम कर दो मैं ऑफिस चली जाऊँ और ऑफिस आ जाऊँ। मैंने भी मना कर दिया उसको कि अब मत आओ, नेक्स्ट मंथ उसकी डिलीवरी ड्यू है। तो ये चीजें जो आप एंथुसियाम, ये वर्क एनवायरनमेंट आपके ऑफिस का होना चाहिए। मैं अपने ऑफिस में बोलता हूँ कि ये हमारा परिवार है, लेकिन ये कर्मठ लोगों का परिवार है, निकम्मे लोगों का यहाँ कोई हक नहीं है। काम करो और रहो एक फैमिली की तरह से। तो इस तरह से यदि हमारी वो होती है, तो ये अभी शेयर कर पा रहे हैं? शेयर करना पड़ेगा सर। पीपीटी दिख रही है सर आपकी? दिख पीपीटी रही है? चल रही है? हाँ चल रही है। ये थोड़ा आईटी में भी हमें समिति आपसे सीखना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं दिख रही, कहाँ से देखूं? सर यहाँ दिख रही है, डू यू ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स रिजल्ट, योर टाइम विल टीच यू एवरीथिंग। हाँ देखता हूँ देखता हूँ। कृष्ण जी घोड़े पे बैठे दिख रहे हैं सर इसमें। दिख रहे हैं? हाँ जी, वो स्लाइड चल रही है स्क्रीन पे। ये कहाँ चला गया? घोड़े पे मेरे को नहीं नहीं दिख है, रथ पे है भाई रहा। थोड़ा। अच्छा, माई स्क्रीन दिख रही। हाँ। कहाँ भाग गया? तो इसमें यही होता है कि हम वर्क एनवायरनमेंट बढ़िया बनाते हैं, फोकसिंग ड्यूटी, हमें अपने मेंटेनेंस, अपनी ड्यूटी इंटीग्रिटी, ये सब चीजें आप बहुत जगह सुन चुके हैं, ठीक है ना। बिजनेसेस कैन थ्राइव कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी। हम पॉजिटिविटी के साथ यदि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो, और होलिस्टिक अप्रोच के साथ करते हैं, तो सर उससे हमारा ये, हाँ बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं अमित जी। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और हमारा सेंस ऑफ पर्पज है ना, वो फुलफिलमेंट का, वो हमारे मेंबर्स, हमारे कस्टमर को भी पता लगता है कि ये अजय त्यागी मेहनत कर रहा है मेरे क्लेम के लिए। कई बार उसका क्लेम नहीं भी मिलता है, तो उससे ये समझ में आनी चाहिए भाई इसके प्रयासों में कमी नहीं है। तो वो ऐसा नहीं है वो लठ लेके आपके ऑफिस में नहीं आएगा, क्योंकि मेडिक्लेम में तो बहुत सारे डिस्प्यूट भी होते हैं। अरे ये कहाँ, ये ये कुछ ना कुछ आज टेक्निकल इशू है अब मेरी जान। पीपीटी, अब आपकी पीपीटी चली गई, अब आप दिख रहे हो पूरी स्क्रीन पे। ठीक है, अब आ रही है? अब दोबारा स्टार्टिंग दिखा रहा है, हाँ जी दोबारा से आ गई पीपीटी। ओहो, तो ये गलत चीज शेयर कर दी फिर मैंने। ये है, ये हाँ। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। देखिए सर, यदि आपको कुछ देखना है, कुछ बड़े सपने लेने हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और ना उसे पूरा करने से रोक सकता है। तो हमें सिर्फ अपने आप को कमांड देनी है और काम पे लगना है, वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। मैं इसमें चाहूंगा इंटरेक्शन करना। इस स्लाइड के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, ओपन अनम्यूट करके। सबको अनम्यूट कर दूं? हाँ कर दो, कोई भी बोलेगा। मैं 1 मिनट चाहता हूँ इस स्लाइड। मैंने सभी को अनम्यूट की कमांड दे दी है, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं जो हाँ, बोलना ये चाहें। क्या समझ में आता है इस स्लाइड से आप लोगों की? ये माइक्रोस्कोप से हम स्टार्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। बायोस्कोप होता है छोटा सा, जो हम अपने बचपन में ऐसे, या जैसे दुबई में भी है, बुर्ज खलीफा में ना, और उसमें हाँ लगा के देखो तो पूरा दुबई दिखता है। हाँ हाँ। ऐसा ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप है। ठीक है अतुल भाई, कोई और भी चाहे तो इंटरेक्ट कर सकता है। दूरदर्शिता सर, दूरदर्शिता। हाँ, इसे मैं अपने कर्म के साथ शेयर करूंगा। ये माइक्रोस्कोप नहीं है, इसे टेलीस्कोप बोलते हैं अतुल भैया, सॉरी आपको करेक्ट करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है। ठीक है। तो टेलीस्कोप का काम क्या है? फोकस। फोकस। चाचा जी बोले ना, हम्म। फोकस नहीं है चाचा, इसका काम ये है, ये दूर की चीजों को नजदीक लाके दिखाता है हमें। बहुत बढ़िया, ओके। बहुत बढ़िया। ये चीजें दूर की होती हैं, लेकिन हमें हमारे विजन में लेके आ जाता है। आज तो सबको करेक्ट कर रहे हो आप। सॉरी, आज आपने अथॉरिटी दी हुई है मेरे को। जी जी जी। और यही काम हमारी लाइफ में ड्रीम्स करते हैं। बहुत बढ़िया। यदि आप सपने देखते हो ना दोस्तों,
तो जो चीजें हमारे लिए असंभव लगती हैं वो हमें दिखने लगती हैं। मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी है, आप BMW मर्सिडीज का सपना देखना शुरू करो तो आपको सड़क पे दिखने लगेगी। आप बड़े घर का सपना देखो तो वो आपको दिखने लगेगा। आपके कोई ऐसा दोस्त आपको बुलाएगा, भाई आजा चाय पी ले हमारे घर में, तो आपको बोला यार ऐसा घर तो मैं चाहता हूँ। मैं ठीक हूं इस बारे में? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। लेकिन बहुत इससे बढ़िया। अगली जो लाइन है, ये टेलीस्कोप से करते हैं सर। ये काम हमारे एफर्ट्स, हमारे कर्म करते हैं कि उस ड्रीम को, उस दूर की वस्तु को हमारी गोद में लाकर रख देता है। ये मैं टेलीस्कोप से समझाना चाह रहा था कि हमारे कर्म जो हैं वो हमारे लिए असंभव चीजें लगती हैं, वो हमारे अप्रोच में आ जाते हैं, हमें अचीव हो जाती हैं, वो सिर्फ हमारे कर्मों के कारण। ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन है। अभी किसी को इस बारे में कोई बात करनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि बात कर पाऊं आपके साथ। तो टेलीस्कोप जो आपने बोला है सर, वो अपने काम में हम किस चीज को यूज करें जो टेलीस्कोप का काम करेगा? यहां देखिए, वो टेलीस्कोप और ड्रीम है हमारे। हम्म। ड्रीम से हम टेलीस्कोप की तरह से अपने लक्ष्य को देख सकते हैं, वो नजदीक दिखता है। ओके। ये देखो, टेलीस्कोप डिस्टेंट थिंग्स साइटेबल, ठीक है ना? वही काम हमारे सपने करते हैं, वो जो हमें चीज असंभव लगती है वो हमें दिखने लगती है। लेकिन टेलीस्कोप तो दिखा के छोड़ देता है, ड्रीम भी दिखा के छोड़ देता है। यदि हम एक्शन, आपके एक्शन उस ड्रीम को आपकी गोद में लाकर रख देते हैं। जिसके ऊपर आज का ये पूरा का पूरा सेशन था, कर्म योग। आपके जो कर्म हैं वो आपके सपने पूरे करते हैं। अब बहुत ठीक है बढ़िया सुनील जी? बहुत बढ़िया त्यागी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं। जी। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, और ऐसा तो नहीं है सबके क्वेश्चन के हल सबको मिल गए हैं, सोल्यूशन मिल गए हैं। सोल्यूशन तभी मिलेंगे जब आप कुछ बोलोगे। राजेंद्र गुप्ता जी, राज बहादुर गुप्ता, सॉरी। डॉक्टर राज विजेंद्र हुड्डा को अनम्यूट करो जरा, इनसे मुलाकात कर दें। अनम्यूट की कमांड सबको दे दी है। हुड्डा साहब, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? देखो एक बारी। ये हो सकता है थोड़ा सा सेशन वैसे गया हो कि इसमें कोई प्रोडक्टिविटी की वैसे बात नहीं हुई है, वैसे नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जरूरी था हमें जानना। सर आज का सेशन जो है ना, ये प्रोडक्ट ये जो लाइफ का जो एक्चुअल जो हमारे को जो मेन करना है ना, काम तो बाय प्रोडक्ट है। पहले तो हमें अपने आप को करेक्ट करना है। यदि हमें अपने आप को करेक्ट करना आ गया तो काम तो देखो बाय द गॉड ग्रेस, जैसे आपने बताया कि भाई लोग हमारे से यदि आपने अच्छे से काम किया है, इतने लंबे टाइम तक अच्छे से काम किया है, तो लोग तो सामने से बुला ही लेंगे आपको। लेकिन अपने को क्या, अपने आप को कहाँ तक हैं? अपग्रेड करना है, कहाँ तक अपने आप को करेक्ट अरे करना भाई है, वो ये तेरी जरूरी। जी जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अभी कोई म्यूट कर बैठा है, हाँ, अनम्यूट कर वो बैठा। सुरेश अरोड़ा जी थे। अच्छा अच्छा, बोलना चाह रहे हैं सुरेश अरोड़ा सर को, मौका नहीं दूं? नहीं, किसी और से बोल रहे थे वो। वो वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो हाँ, जो आज का सेशन है ना त्यागी जी, जो एक्चुअल में तो हमारे को इसी जो आज का आपने कर्मयोग की बात करी है ना, बात तो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन तो हमें इसमें वर्क तो हमने प्रोस्पेक्टिंग और ये सस्पेक्टिंग तो बाद में काम करेगी, पहले तो ये काम करेगा। यदि हमने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया ना, तो काम तो आना ही आना है। मैं बताऊं, मैं प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम उसमें, क्योंकि हम सीधा क्लोजिंग ही करेंगे, बस कस्टमर ही आएंगे, बिल्कुल मीटिंग ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक त्यागी जी बताओ, ये गीता कौन सी पढ़े? गीता तो बहुत है ना। गीता प्रेस गोरखपुर की, और ये इस्कॉन वालों की। अच्छा, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ मिल जाएंगी, क्यों नहीं मिल जाएंगी। बल्कि मेरे को तो मजा है, हम पुराने स्कूल के छात्र हैं तो मेरे को तो फिजिकल में ही पढ़ने में मजा आता है। मैंने ओके। अपना ऑफिस में मतलब मैं पूजा करता हूँ तो 5 श्लोक गीता के पढ़ता हूँ। इस बहुत तरह से बढ़िया। चल रहा था। और देखो, मजेदार बात बताऊं आपको, हम हर साल एक डब्बा गीता का बांटते हैं। आज तक कभी खोल के नहीं देखी हमने।
तो इस्कॉन वाले दे के जाते हैं ना, कह रहे हैं हाँ कुछ सहयोग करो, तो एक डब्बा बांटते हैं वो, उसमें जो जितनी भी किताबें होती हैं सबको देते हैं, पढ़ो पढ़ो। और आज तक खुद नहीं पढ़ी। नहीं नहीं, आप खुद पढ़ोगे ना तो हाँ आप 2 डब्बे बांटोगे, मेरा दावा है सर। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया सेशन। मैं चाहूंगा सुरेश अरोड़ा जी अपने आप को अनम्यूट करके आज हमारे अजय त्यागी जी को वोट ऑफ थैंक्स दें। उसके बाद हम सबको अनम्यूट करेंगे। सुरेश अरोड़ा जी अनम्यूट करें। कहाँ चले गए सर? आप देख तो रहे हो। मोबाइल पे है शायद। हाँ, है मोबाइल पे लेकिन सुन तो रहे हैं। चाचा अनम्यूट करो। इनका भी आईटी थोड़ा वीक है। कालराज से करवा दो, कोई तो घर की बात है। कालरा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अजय भाई। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही आभार आपका, दिल से आभार। गीता जो हमारे जीवन का एक मैनुअल है, उससे आपने हमारे को जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि आप तो प्रभु कृपा से जुड़ चुके हैं, और आपने कोशिश करी कि हम एफपीआरटी के मंच पर बाकी अपने सभी साथियों को भी गीता के साथ जोड़ें, जो कि लाइफ का एक्चुअल मैनुअल है। मैं बहुत ही खुश हूँ आज, क्योंकि ये जो आज आपने दिया है ना, ये कर्मयोग नहीं। जैसे कहते हैं कि जीवन में जब जो काम जानवर कर रहा है और वो एक बियॉन्ड एक्स्ट्रा, जो हमारे को कुछ नहीं मिल पा रहा है वो हम कर रहे हैं। तो अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ तो कॉन्शियसली तो हम अपने सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर सिर्फ छोटी छोटी चीजों से आपने जो जगाने की कोशिश करी है, इतने बड़े कॉर्पोरेट लेवल पर जितने सिस्टम चल रहे हैं, विजन मिशन, वो सब चीजें आपने बताई। अजय भाई, दिल से आभार वंस अगेन। आपने इतने अच्छे से कनेक्ट किया सभी लोगों को, और आप देखें सब लोग निशब्द हो गए। आपने थैंक यू के बाद क्वेश्चन आंसर का स्पेशल सेशन रखा। आपने कहा सवाल पूछने के लिए, लेकिन वो सवाल निशब्द हो गए, क्योंकि लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो सब मिल गया जो वो चाहते थे। मैं फिर से आपका आभार प्रकट करूंगा और बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा। आप इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स हमारे बीच लाते रहिए, और नए नए टॉपिक्स के साथ हमारे को एनलार्ज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक्स अ लॉट। अमित जी एक बार सबको अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो अपने अजय अपने। सर, थैंक यू वेरी मच। अजय सर, आज सर मेरे साथ बहुत सारे डाउट्स है, लेकिन मेरे को मतलब लगता है कि सारे आंसर मिल गए मुझे। तो मैम आपको बोलना चाहिए था ना, बीच में कुछ डाउट था तो वैसे। सर नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, पहले मैं आपकी बात को सुन रही थी, लेकिन आज ऑटोमेटिकली जैसे मेरे को कालरा सर ने बोला, तो वाकई में ही हमारे आंसर अपने आप मिल गए हमें। वाह चलो सर। मेरा सार्थक हो गया ये मेहनत करना। और मैं एक चीज, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक यहाँ थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी बेटी को। वो आई हुई है, रक्षाबंधन पे आई हुई थी, तो वो उसने ये पीपीटी उसी ने क्रिएट किया है, मैंने उसे कंटेंट दिया था। थैंक बहुत अरे यू। वाह, बढ़िया। ग्रेट ग्रेट थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू अजय त्यागी जी, त्यागी जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई मैं आपको वो धन्यवाद प्रस्ताव नहीं दे पाया, क्योंकि मैं म्यूट ही नहीं हो पा रहा था, सबको अनम्यूट कर रखा था ना उन्होंने। ये चचा मैं मतलब वो रह गया, वंचित रह गया आपके आशीर्वाद से, बाकी कोई दिक्कत नहीं नहीं। एक नहीं, बात जरूर है, अभी भी खुला है, खुला है, आशीर्वाद दो। त्यागी जी ऐसा है, ये जो रूप है ना आज आपका, हमने पहली बार ही दर्शन किया है। रियली आपने जो आज हमें एनलाइटनमेंट किया है, इट वाज ए रिमार्केबल, बहुत बढ़िया। और भगवान आपकी आपको और आगे इसमें मतलब और इक्विप करे, और हमारे को और अच्छी अच्छी बातें